नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा विषय अश्वत्थामा वध प्रकरण पर है। क्या वाकई में उसका वध हुआ था? क्या वाकई में वो चिरंजीवी है जैसी आज एक लोकोक्ति प्रचलित है इस समाज में? आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। इस बात का विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि कहीं न कहीं ये महाभारत में एपककारों के द्वारा लगाई गई एक भूल है जिसे साफ करना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपके और हमारे हाथ में उस धूल को साफ करने के लिए कपड़े हैं तो क्यों हम उसे साफ ना करें। उसे साफ करना हमारा कर्तव्य है। आइए शुरू करते हैं। अब अष्टमो अध्याय ये जो है ये सौप्तिक पर्व के ही बाद आता है और जब ये अष्टमो अध्याय यहाँ से शुरू होगा महाभारत में तो व्यास जी की आज्ञा से अर्जुन द्वारा अपने अस्त्र का उपसंहार अश्वत्थामा का अपनी मणि देकर पांडवों के गर्भों पर दिव्यास्त्र छोड़ना, पांडवों का मणि देकर द्रौपदी को शांत करना। तो इसके पहले आपको पता है कि अश्वत्थामा जब दुर्योधन से युद्ध मैदान में देखता है कि वो एकदम मरणो अवस्था में पड़ा हुआ है, यानी कि लटक रहा है इस तरह से त्रिशंकु की तरह कि जीवित भी नहीं है और मरा हुआ भी नहीं है। इस अवस्था में भीमसेन उसे युद्ध में हरा करके और युद्ध क्षेत्र में छोड़ाते हैं। तभी कृपाचार्य और अश्वत्थामा आदि वहां उनसे मिलने जाते हैं और ये सब महाभारत में संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। और तब एक प्रकरण आता है, वहां कृपाचार्य से दुर्योधन जो है एक कलश मंगवाता है और कहता है कि अभी गुरुपुत्र अश्वत्थामा का आप जो है अभिषेक कीजिए क्योंकि हम इन्हें नया कुरु सेनापति बनाने जा रहे हैं। अब इस बात के पश्चात जो है एक बात यहाँ आएगी कि वो वचन ले लेता है अश्वत्थामा से कि तुम मेरे अभिष्ट कार्य को सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ो। और अश्वत्थामा भी यही चाहता है क्योंकि द्रोणाचार्य इसके पूर्व युद्ध में मारे गए, उनका वध हुआ और इसके पश्चात अश्वत्थामा पांडवों से बदला लेने प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा था। तो यहाँ से शुरू करते हैं। वैशंपायन कहते हैं, नरश्रेष्ठ उन अग्नि के समान तेजस्वी महर्षियों को देखते ही धनंजय ने बड़ी फुर्ती से अपने दिव्यास्त्र का उपसंहार आरंभ कर दिया। भरत श्रेष्ठ उस समय उन्होंने हाथ जोड़कर उन दोनों महर्षियों से कहा, मुनिवरों, मैंने तो यह अस्त्र इस उद्देश्य से छोड़ा था कि इसके द्वारा शत्रु का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र शांत हो जाए। अब इस श्रेष्ठ अस्त्र को लौटा लेने पर पापाचारी अश्वत्थामा अपने अस्त्र के तेज से निश्चय ही हम सब लोगों को भस्म कर डालेगा। आप दोनों देवताओं के तुल्य हैं, अतः इस समय जिस कार्य के करने से हमारा और सब लोगों का सर्वथा हित हो उसी के लिए आप परामर्श दें। ऐसा कहकर अर्जुन ने उस अस्त्र को वापस लौटा लिया। युद्ध में उसे लौटा लेना देवताओं के लिए भी दुष्कर था। संग्राम में एक बार उस दिव्य अस्त्र को छोड़ देने पर पुनः उसे लौटा लेने पांडुपुत्र अर्जुन के सिवा इंद्र भी समर्थ नहीं थे। ब्रह्म तेज से उत्पन्न हुआ था यह ब्रह्मास्त्र। यदि अजितेंद्रिय पुरुष के द्वारा इस अस्त्र का प्रयोग किया गया तो उसके लिए इसे पुनः लौटाना असंभव है, क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए बिना कोई इसे लौटा नहीं सकता। ब्रह्मचर्य का पालन न करने वाला जो मनुष्य उसका एक बार प्रयोग कर उसे वापस लौटाने का प्रयत्न करे तो यह अस्त्र सगे संबंधियों सहित उसका भी सिर काट लेगा। अर्जुन के ब्रह्मचारी एवं व्रतधारी रहकर ही उस दुर्लभ अस्त्र को प्राप्त किया था। ये बड़े से बड़े संकटों में पड़ने पर भी कभी उस अस्त्र का प्रयोग नहीं करते थे। सत्यव्रतधारी ब्रह्मचारी शूरवीर पांडव अर्जुन गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले थे, अतः उन्होंने उस अस्त्र को लौटा लिया। अश्वत्थामा ने भी उन दोनों ऋषियों को अपने सामने खड़ा देखकर इस घोर अस्त्र को बलपूर्वक लौटा लेने का प्रयत्न किया, किंतु वह उसमें सफल नहीं हो सका। हे राजन, युद्ध के उस दिव्यास्त्र का उपसंहार करने में समर्थ न होने के कारण अश्वत्थामा मन ही मन बहुत दुखी हुआ और व्यास जी से इस प्रकार बोला, हे मुने, मैंने भीमसेन के भय से भारी संकट में पड़कर अपने प्राणों की रक्षा के लिए ही शस्त्र को छोड़ा था। भगवान, दुर्योधन के वध की इच्छा से भीमसेन ने युद्ध भूमि में मिथ्याचार का आश्रय लेकर महान अधर्म किया है। ब्राह्मण, यद्यपि मैं जितेंद्रिय नहीं हूँ फिर भी मैंने इस अस्त्र का प्रयोग कर दिया है। अब इसे लौटा लेने की शक्ति मुझ में नहीं। मुने, मैंने इस दुर्जय दिव्यास्त्र को अग्नि के तेज से युक्त और अभिमंत्रित करके इस उद्देश्य से छोड़ा था कि पांडवों का नाम निशेष हो जाए। पांडवों के विनाश का संकल्प करके छोड़ा गया यह अस्त्र आज समस्त पांडवों को जीवन शून्य कर देगा। ब्राह्मण, मैंने
मन में रोष भरकर रणभूमि में कुंती कुमारों के वध की इच्छा से शस्त्र का प्रयोग करके निश्चय ही बड़ी भारी पाप किया है। साथ कुंती पुत्र अर्जुन भी तो इस ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता हैं, परंतु उन्होंने रोष में भरकर तुम्हें मारने के लिए उसे नहीं छोड़ा, ऐसा व्यास जी कहते हैं। देखो, युद्ध भूमि में अपने अस्त्र द्वारा तुम्हारे अस्त्र को शांत करने के उद्देश्य से ही अर्जुन ने उसका प्रयोग किया था और अब उसे लौटा भी लिया है। इस ब्रह्मास्त्र को पाकर भी महाबाहु अर्जुन तुम्हारे पिताजी का उपदेश मानकर कभी शास्त्र धर्म से विचलित नहीं हुए। ये ऐसे धैर्यवान सज्जन संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता और सत्पुरुष हैं, फिर भी तुम भाई बंधुओं सहित इनका वध करने की इच्छा क्यों रखते हो? जिस देश में एक ब्रह्मास्त्र को दूसरे श्रेष्ठ अस्त्र में दबा दिया जाता है, उस राष्ट्र में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होती। ये ब्रह्मास्त्र का प्रभाव है। महाबाहो, तुम्हें पांडवों की अपनी और इस राष्ट्र की भी सदा रक्षा ही करनी चाहिए, अतः तुम अपने इस दिव्यास्त्र को लौटा लो। ये सब महर्षि वेद व्यास कह रहे हैं। तुम्हारा रोष शांत हो और पांडव भी स्वस्थ रहें। पांडुपुत्र राजऋषि युधिष्ठिर किसी को भी अधर्म से नहीं जीतना चाहते हैं। तुम्हारे सिर में जो मणि है, इसे आज पांडवों को प्रदान कर दो। इस मणि को लेकर ये बदले में तुम्हें प्राण दान देंगे। पांडवों ने अब तक जो रत्न प्राप्त किए हैं और कौरवों ने भी यहाँ जो धन पाया है, मेरी यह मणि उन सबसे अधिक मूल्यवान है, ऐसा द्रोणपुत्र अश्वत्थामा कहता है। इसे बांध लेने पर शस्त्र, व्याधि, सुधा, देवता, दानव अथवा नाग किसी को भी किसी प्रकार का भय किसी से नहीं रहता। इसे बांध लेने पर न राक्षसों का भय रहता है न चोरों का। मेरी इस मणि का ऐसा अद्भुत प्रभाव है, अतः मुझे इसका त्याग किसी प्रकार भी नहीं करना चाहिए, ऐसा अश्वत्थामा कह रहे हैं। परंतु आप पूज्यपाद महर्षि मुझे जो आज्ञा देते हैं उसका मैं और अब अभी से पालन करता हूँ, अतः यह रही मणि और यह रहा मैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस वार्तालाप के पश्चात द्रोणपुत्र अश्वत्थामा महात्मा पांडवों को मणि देकर उदास मन से सबकी ओर देखते देखते वन में चला गया। मणि लेकर श्री कृष्ण सहित वे पुरुष सिंह पांडव वहां से वायु के समान वेगशाली उत्तम घोड़ों के द्वारा पुनः अपने शिविर में आ पहुंचे। वहां रथों से उतरकर वे महारथी वीर अत्यंत उतावली के साथ आकर शोक पीड़ित द्रुपद कुमारी कृष्णा यानी द्रौपदी से मिले। उस समय वे स्वयं भी शोक में अत्यंत व्याकुल हो रहे थे। कृष्णा के पास पहुंचकर राजा युधिष्ठिर की आज्ञा से महाबली भीमसेन ने वह दिव्य मणि द्रौपदी के हाथ में दे दी और इस प्रकार कहा, देवी, हमने द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को जीतकर केवल गुरुपुत्र होने के कारण ही उसे छोड़ दिया। केवल शरीर शेष रह गया, उसकी मणि छीन ली गई और उससे पृथ्वी पर हथियार डलवा दिए गए। ये द्रौपदी कहती हैं कि भरतभूषण, गुरुपुत्र तो मेरे लिए भी गुरु के समान ही है। मैं तो केवल पुत्रों के वध का प्रतिशोध लेना चाहती थी, वह पा गई। अब महाराज इस मणि को अपने मस्तक पर धारण कर लें, युधिष्ठिर से कहती हैं। तब राजा युधिष्ठिर ने उस मणि को लेकर द्रौपदी के कथन अनुसार उसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया। उन्होंने उस मणि को गुरु का प्रसाद ही समझा। उसे दिव्य एवं उत्तम मणि को मस्तक पर धारण करके शक्तिशाली राजा युधिष्ठिर चंद्रोदय की शोभा से युक्त उदयांचल के समान शोभित हुए और पुत्र शोक से पीड़ित हुई मनस्विनी कृष्णा भी अनशन छोड़कर उठ गईं। तो ये सौप्तिक पर्व का समापन होता है यहाँ। और द्रोणाचार्य की इस प्रसंग लीला में आपने देखा कि किसी भी तरह भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्राप नहीं दिया और ना ही यह कहा कि तू जो है सड़गल के या किस तरह से भी, जैसा आज लोगों की प्रचलित है अश्वत्थामा के विषय में। महाभारत में तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। अस्तु इस बात को छेपकखारों या तीसरे तह की कवियों की ही लीला समझनी चाहिए और इसके अतिरिक्त यह कुछ भी नहीं। इसमें तथ्य और इतिहास बिल्कुल भी नहीं है। अश्वत्थामा वन में चला गया और प्रायः जीर्ण शीर्ण होकर के और फिर उसका अंत हो गया होगा। बाकी का जीवन उसने उसी वन में काटा, उस घने वन में, लेकिन वो वन भी हस्तिनापुर के अंदर ही आता था, इसलिए कहीं ना कहीं युधिष्ठिर के छत्र में ही वो रहा। अब युधिष्ठिर के जानते हुए या युधिष्ठिर के ना जानते हुए, परंतु रहा तो युधिष्ठिर के छत्र के नीचे ही। अस्तु मेरा मानना यह है कि अश्वत्थामा को ऐसा श्राप भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने कभी नहीं दिया।
जो खुद दया की मूर्ति हो, भला वो किसी को क्या श्राप दे। अस्तु आज के विषय में इतना ही।